Hello bachcho, how are you? Myself Tyler Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to discuss the most IMP topic of chapter number 10, wave optics, and the topic is Young's double slit experiment. बच्चों टॉपिक का नाम क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में YDSE बोलेंगे। सो YDSE का फुल फॉर्म क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो यंग है, यंग वो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, थॉमस यंग। वो थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उससे पहले की हम बात करते हैं कि ये जो थॉमस यंग ने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो 1801 में परफॉर्म किया। तब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है। तो अगर लाइट पार्टिकल नेचर है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। बट बच्चों यंग्स ने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें उसको कुछ अलग ही रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यंग साहब ने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ली जिसमें से निकलने वाली लाइट सिर्फ एक ही कलर की होगी। अगर वो रेड होगी तो रेड होगी, येलो होगी तो येलो होगी। डेट मीन्स उसने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज़ किया और उसके सामने एक कन्वर्जिंग लेंस लिया। कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ किया है, वो सभी लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो अगर हम इस सोर्स को कन्वर्जिंग लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे रख देंगे तो सोर्स में से निकलने वाली सभी लाइट जब कन्वर्जिंग लेंस में से पास होगी तो वो एक सभी रेज ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएंगे। सो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कन्वर्जिंग लेंस? ये जो कन्वर्जिंग लेंस है वो उसके सामने हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं उस कन्वर्जिंग लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे। तो सोर्स में से निकलने वाली सभी जो लाइट वेव्स हैं, लाइट रेज है, वो कन्वर्जिंग लेंस में से पास होकर एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यंग साहब ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसने ऐसा ऑब्जर्व किया। उसके सामने एक कार्डबोर्ड रखा और कार्डबोर्ड में दो ऐसी थीन स्लिट बनाई जो एक दूसरे को बहुत पास हो। डेट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज नियर अबाउट 1 मिलीमीटर। एक दूसरे के 1 मिलीमीटर जितने डिस्टेंस पे बहुत थीन स्लिट्स बनाई और उसने उसके सामने एक स्क्रीन रख दी। अब ध्यान से सुनना, यंग साहब ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि दोनों स्लिट में से लाइट पास होके स्क्रीन पे कुछ अलग पैटर्न देती है। हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलती है, उसके बगल में एक डार्क फ्रिंज मिलती है, उसके बगल में ब्राइट डार्क फ्रिंज मिलती जाती है। अगर लाइट पार्टिकल नेचर होती बच्चों तो होता क्या, यहाँ से कन्वर्जिंग लेंस में से निकलने वाली जो लाइट इस स्लिट में से पास होती तो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे ओनली 2 बैंड ही मिलती। यहाँ से निकलने वाली लाइट यहाँ पे निकलती तो यहाँ से निकलने वाली लाइट यहाँ पे एक ब्राइट बैंड बनाती, यहाँ से निकलने वाली लाइट भी यहाँ पे ब्राइट बैंड बनाती। मीन्स दोनों स्लिट के बीच का जो गैप है उसके सामने स्क्रीन पे हमें डार्क बैंड मिलना चाहिए था, डार्क रीजन मिलना चाहिए था। पर बच्चों हुआ क्या, यंग साहब ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि दो स्लिट के बीच का जो रीजन है उसमें यंग साहब को स्क्रीन पे एक ब्राइट रीजन मिला और उसके बगल में डार्क, उसके बगल में ब्राइट, उसके बगल में डार्क, ऐसा एक पैटर्न मिला। सो इससे ऐसा प्रूफ हुआ कि अब तक 1801 तक
लाइट को जो पार्टिकल नेचर कंसीडर किया जाता था वो लाइट पार्टिकल नेचर ना होते हुए ये जो लाइट है वो वेव नेचर है, ऐसा प्रूफ हो गया। और ये था यंग साहब के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप। ओके, अब बच्चों ध्यान में रखना, हमने लास्ट टाइम एक ऐसा देखा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, दैट मीन्स इंटरफियरेंस आर ऑफ टू टाइप्स। First one is constructive interference, in which we get bright fringe and what we call it as bright fringe। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए एक रिक्वायर कंडीशन थी, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो दोनों रेज के बीच का, दोनों सोर्स में से निकलने वाली लाइट रेज के बीच का जो डिस्टेंस है, जो पाथ डिफरेंट है, वो पाथ डिफरेंट डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, 0, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा एंड सो ऑन। इन जनरल फॉर्म वी कैन राइट path difference delta x is equal to n lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on। तो इस कंडीशन पे हमें अगर दो लाइट रेस के बीच का पाथ डिफरेंस अगर डेल्टा x is equal to n lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on को फॉलो करेगा, तो बनने वाली जो फ्रिंज है वो ब्राइट फ्रिंज होगी, डेट मीन्स मैक्सिमा होगी। और वैसे इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन विच वी गेट डार्क fringes what we call it as minima। and what are the condition for destructive interference? To form destructive interference, path difference between two light rays is, that is delta x is equal to lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2 and so on। In general form we can write delta x is equal to 2n minus 1 lambda by 2। We already derived this formula, delta x is equal to 2n minus 1 lambda by 2, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on। बच्चों, हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होने के लिए पाथ डिफरेंट डेल्टा एक्स का जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। ये भी सही है, बट बच्चों हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इसको कुछ अलग से लिखती है। ये भी सही है, 100% ट्रू है। ओके, आप अगर डिफरेंट रेफरेंस बुक का यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल आप HC वर्मा का यूज़ करोगे, DC पांडे का यूज़ करोगे, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स का यूज़ करोगे, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स का यूज़ करोगे, तो ऐसी डिफरेंट रेफरेंस बुक्स, जो अच्छी रेफरेंस बुक्स है, उसमें कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें दी गई है 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। बट अकॉर्डिंग टू our NCERT textbook, the same condition can be denoted by delta x is equal to n plus half bracket over into lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on। both are same। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से देखते हैं। if we put 1 instead of n, so 2 into 1 तो 1 हो जाएगा, 1 minus 1, 2 into 1 तो 2 हो जाएगा, minus 1 that is 1, that is lambda by 2। so first हमें मिल गया। if we put 1 in this equations we can get, यहाँ पे हम भी 1 लिखेंगे तो होगा क्या, 2 into 1 तो 2 plus 1 तो क्या मिलेगा हमें 3/2। ओके बच्चों, तो ये दोनों इक्वेशन आर सिमिलर, बोथ आर सेम इक्वेशन। बट हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है वो है n प्लस हाफ ब्रैकेट ओवर लैम्बडा, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। अब बच्चों हाँ, अब ध्यान से सुनना, ये जो अरेंजमेंट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये तो सिर्फ क्या था, वो तो ये हमने जो डिस्कस किया वो हमारा प्रीवियस लेक्चर का
लेक्चर का हमने थोड़ा रिवाइज किया, और ये था कि भाई यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको ऑब्जर्व क्या किया कि लाइट कैसा नेचर है, तो लाइट है वेव नेचर। सर इतनी बात है, आपको ज़्यादा डिटेल्स में ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, हमने अलग से ड्रॉ करके आपको समझाया है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमारे सिलेबस में ये अरेंजमेंट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे से हमें पाथ डिफरेंट का फॉर्मूला और ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंट क्या होना चाहिए, डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज एंड टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज क्या है, वो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। कब सेंट्रल मैक्सिमा होगी, कब हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कब फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगी, वो सभी बातें यहाँ पे हम करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे यंग साहब ने क्या किया, ये फर्स्ट दैट इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ली, उसके सामने उसने एक कार्डबोर्ड लिया और दो ऐसी स्लीट बनाई जिसकी थिकनेस बहुत कम हो दैट इज वेरी थीन स्लीट बनाई, और दोनों स्लीट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, नियर अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लीट्स d is near about, this is the distance between two slits denoted by small d, is near about 1 millimeter, and distance between slit to screen is near about 1 meter, और वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट टू स्क्रीन है मीटर में और डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है मिलीमीटर में। सो इन कंपेयर टू d, in compared to capital D, small d is very much less, so we can write distance between two slits is very much less than distance between slit to screen। अब बच्चों ध्यान में रखना, फर्स्ट स्लिट में से निकलने वाली लाइट, इफ वी टॉक अबाउट एनी आर्बिटरी पॉइंट P ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे बनने वाला कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट की हम बात करें तो ध्यान से सुनना, अगर एक लाइट यहां से निकल के O पॉइंट पे पहुंचती, दूसरी भी लाइट यहाँ से S2 स्लिट में से पास होके O पे पहुंचती, तो हम यहाँ से देख सकते हैं S1 से निकलने वाली लाइट O पे पहुंचती है, S2 से पास होने वाली लाइट O पे पहुंचती है, सो पाथ डिफरेंट ऑफ S1O and S2O both are same, that means path difference between two rays is 0। और अगर दो रेस के बीच में पाथ डिफरेंस 0 हो गया, दो रेस के बीच में पाथ डिफरेंस अगर 0 हो गया तो वो जो इंटरफेरेंस फॉर्म होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो यहाँ पे पॉइंट O पे, दैट मीन्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ स्लिट, ये दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है उस वहाँ पे O पे, जो स्क्रीन पे पॉइंट O पे जो इंटरफेरेंस फॉर्म होगा वो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और O पॉइंट पे बनने वाला जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलेंगे बच्चों? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंटर में ब्राइट फ्रिंज मिली तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। मान लो अगर हमने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ऐसा कंसिडर किया जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से px जितने डिस्टेंस पे है, और वो है पॉइंट P। S1 में से निकलने वाली लाइट पॉइंट P पे पहुंचती है ऑन अ स्क्रीन, एंड यहाँ से S2 में से पास होने वाली लाइट भी पॉइंट P पे पहुंचती है ऑन स्क्रीन। अगर हम दोनों स्लिट के बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें तो वो डॉटेड लाइन विद द हॉरिजॉन्टल यहाँ पे थीटा जितना एंगल फॉर्म करेगी। बच्चों अगर नहीं आया तो फिर से एक बार, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, एकदम इजी है, आप ध्यान से सुनना। S1 स्लिट्स में से निकलने वाली लाइट ऑन स्क्रीन पॉइंट P पे पहुंचती है तो वो S1P जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। सेम एज S2 स्लिट में से पास होने वाली लाइट ऑन स्क्रीन पॉइंट P पे पहुंचती है तो वो S2P जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और दोनों स्लिट के बीच का जो पॉइंट है वहाँ से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हम यहाँ से हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे विथ जॉइंट पॉइंट P।
तो वो डॉटेड लाइन विथ द हॉरिजॉन्टल कितना एंगल फॉर्म करेगी, थीटा जितना एंगल फॉर्म करेगी। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, डिस्टेंस बिटवीन स्लीट एंड स्क्रीन, distance between slit and screen is very much greater than distance between two slit. In compared to distance between two slit, the distance between slit and screen is very large. सो बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है, तो होगा क्या, S1 से निकलने वाली लाइट अप्रॉक्सीमेटली जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी पॉइंट P पे पहुंचने के लिए, उतना ही अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस S2 में से निकलने वाली लाइट को P पे पहुंचने के लिए लगेगा। सो बोथ पाथ आर नियर अबाउट सेम। सो अप्रॉक्सीमेटली दिस S1P, दिस इसको हम क्या बोलेंगे, छोड़ो, इसको हम O डैश कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, O डैश। O डैश P एंड S2P इज नियर अबाउट पैरेलल टू ईच अदर। सर आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा तो हमें दिख नहीं रहा। बच्चों ये हमने बहुत जूम करके देखा, ये ड्रॉ किया है। एक्चुअली क्या होगा, ये डिस्टेंस मीटर में है और डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स मिलीमीटर में है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। तो ये तीनों जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होगी। ओके, बट हमें तो यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा है, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। बच्चों ऐसा नहीं है। चलो देखो यहाँ पे अब होगा क्या, S1 से P पे पहुँचने वाली लाइट S2 से P पे पहुँचने वाली लाइट की कंपेयर में कुछ कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। हम यहाँ से देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली तो बच्चों सेम है, बट यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी S1 से P पे पहुँचने वाली लाइट इन कंपेयर टू S2 से P पे पहुँचने वाली लाइट। तो दोनों के बीच में यहाँ पे जो पॉइंट P है वहाँ ब्राइट स्पॉट मिलेगा, डेट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पे हमें फ्रिंज मिलेगी वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर हम ये दोनों वेव्स के बीच में S1 से निकलने वाली लाइट वेव और S2 से निकलने वाली जो लाइट वेव है उस दोनों के बीच का अगर हम पाथ डिफरेंट फाइंड कर दें तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिली तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा हमें, और कुछ ऐसी कंडीशन मिली तो हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले हमारा गोल है ये दोनों रेस के बीच का, ये दोनों वेव्स के बीच का हम फाइंड करेंगे पाथ डिफरेंट। तो बच्चों हम पाथ डिफरेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे S2 से निकलने वाली लाइट P पे पहुँचती है, तो वो इन कंपेयर टू S1 से P पे पहुँचती है, उससे कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। कितना ज़्यादा, तो देखो यहाँ पे अगर हम S1 पॉइंट से S2P लाइन पे एक परपेंडिकुलर गिराए, इसको हम M बोलेंगे, इसको हम M से डिनोट करते हैं। हम एक परपेंडिकुलर S1M गिराए तो हम यहाँ से देख सकते हैं S1 से P का डिस्टेंस और M से P का डिस्टेंस सेम है। सो S1 से निकलने वाली लाइट P पे पहुँचती है तो वो S2 से निकलने वाली लाइट जब P पे पहुँचती है उसकी कंपेयर में S2M जितना कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंट बिटवीन टू रेज, S2M, एंड वी हैव टू फाइंड दिस पाथ डिफरेंट S2M। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P इज इक्वल टू S2M। ये रहा, ये क्या है, पाथ डिफरेंट है। अब बच्चों हम S2P कैसे निकालें, तो ध्यान से सुनना। S2P निकालने के लिए हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे।
हमें फाइंड करना है S2P, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे थीटा जितना एंगल फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी थीटा जितना एंगल फॉर्म होगा, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली दिस एंड दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सो यहाँ पे थीटा जितना एंगल फॉर्म होता है तो यहाँ पे भी थीटा एंगल फॉर्म होता है। इफ यू कंसीडर वन ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल, देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिलेगा S2P, और इसको हम क्या बोल देंगे, B बोल देंगे, इसको C बोल देंगे। ओके, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है S2PB, S2PB फ्रॉम ट्राइंगल S2PB। अगर हम S2P फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो S2P है वो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल्स S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स S2B होल स्क्वायर, S2B होल स्क्वायर प्लस PB डैश, सॉरी PB, और वी कैन राइट BP होल स्क्वायर। ओके, B से P का डिस्टेंस, therefore S2P होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2 से B का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट टू स्क्रीन, दैट इज कैपिटल D स्क्वायर, प्लस B से P का डिस्टेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस D है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ, तो D/2 हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा से जो पॉइंट P है वो x जितने डिस्टेंस पे है। हमें डिस्टेंस कहाँ से कहाँ का लेना है, B से P का। ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस D/2 है, सो वी कैन राइट x प्लस D/2 होल स्क्वायर। ओके, हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस D/2 होल स्क्वायर। ये हो गया, हमें S2P स्क्वायर मिल गया। हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में, इम्पोर्टेंट इक्वेशन मिला तो हम एक बॉक्स बना देंगे। चलो अब फोकस करते हैं S2P पे। अब S2P फाइंड करने के लिए हम S1P फाइंड करने के लिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल भी सेम होगा। ओके, बिकॉज S1P, S2P and O'P are near about parallel to each other. So to find S1P distance, we consider one triangle S1PC. Triangle S1PC. So by using Pythagoras rules, S1P square is equal to, ये एक साइड ये एक साइड, तो ये हो जाएगा S1C स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, और वी कैन राइट PC स्क्वायर। Therefore S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1 से C का डिस्टेंस बिटवीन स्लिट टू स्क्रीन, वो कैपिटल D है, उसका स्क्वायर, प्लस CP स्क्वायर, C से P का डिस्टेंस। बच्चों ये पूरा x जितना है, हमें इतना ही फाइंड करना है, और ये डिस्टेंस D/2 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PC x माइनस D/2। सो वी कैन राइट x माइनस D/2 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया S2P स्क्वायर। ओके, अब बच्चों हम दोनों इक्वेशन का यूज करते हैं। हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पेस, हमारे पास स्पेस नहीं है, हम इसको रब कर देंगे। ओके, जब जरूरत पड़ेगी तो। चलो अब हम हमें फाइंड करना है S2P माइनस S1P, बट हमारे पास तो स्क्वायर है। चलो तो हम इसको लेके चलते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करते हैं। सो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू
स्पेस तो कम लगेगी ही, ओके डोंट वरी। हम इसको पहले लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर, ओके। ये ब्रैकेट ओवर, माइनस की साइन माइनस सेकेंड ब्रैकेट में s1p स्क्वायर, सो डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस स्मॉल डी बाई टू होल स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर इज इक्वल टू, हम अलग मार्कर यूज़ करेंगे तो आपको आसानी होगी देखने में। बच्चों अब हम ब्रैकेट ओवर करते हैं, सो ये डी स्क्वायर एज इट इज़, ये डी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस, अब बच्चों देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। अब आपको ये तो आता होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2ab प्लस 2a है x और b है d बाई 2, ओके। माइनस अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे डी स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब इसको रिमूव करते हैं x माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2ab माइनस 2, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है d बाई 2, तो ये हो गई और ब्रैकेट ओवर। अब बच्चों हम इस ब्रैकेट को भी रिमूव करते हैं तो सभी में माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर s2p, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कैंसल आउट हो जाएगा, सो x इंटू डी। अब बच्चों ये माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, सो माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है प्लस माइनस फिर से माइनस, सो माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, सो प्लस ये 2 कैंसल आउट, सो x इंटू डी, सो यहाँ से मिलेगा हमें x इंटू डी। सो बच्चों यहाँ से हमें मिला s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये प्लस डी स्क्वायर है, ये माइनस डी स्क्वायर है, कैंसल आउट, ये प्लस माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, कैंसल आउट, ये प्लस डी स्क्वायर बाई 4 है, ये माइनस डी स्क्वायर बाई 4 है, कैंसल आउट, तो यहाँ पे हमें मिला प्लस एक्स डी, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स x इंटू डी। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमें फाइंड करना है पाथ डिफरेंट s2p माइनस s1p, हमें क्या फाइंड करना है, पाथ डिफरेंट s2p माइनस s1p। तो हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी, सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सो वी कैन राइट s2p माइनस s1p, सेकेंड ब्रैकेट s2p प्लस s1p, और ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम x इंटू डी एज इट इज, ओके। अब बच्चों हमें फाइंड करना है s2 माइनस s1p, s2p माइनस s1p, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, सो s2p माइनस s1p
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे है 2x इंटू डी डिवाइडेड बाई S2P प्लस S1P। ओके, और बच्चों ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, S2M। सो S2M इज इक्वल टू 2 टाइम्स x इंटू डी डिवाइडेड बाई S2P। अब बच्चों ध्यान से सुनना, S2P and S1P are parallel to each other and distance between two slits is very much less than distance between screen to slit to screen। स्लिट से स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो बच्चों अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों डिस्टेंस डी जितने होंगे। सो यहाँ से हम इस डिस्टेंस को डी लिखेंगे, इस डिस्टेंस को भी डी लिखेंगे। फिर से एक बार, S2P and S1P are nearly parallel to each other and this distance is very much less than distance between slit to screen, so both are approximately distance d, that is distance between slit to screen। so ये भी d हो जाएगा डिस्टेंस ये वाला, और ये भी approximately d डिस्टेंस हो जाएगा। so यहाँ से हम लिख सकते हैं S2M, that is path difference, and path difference can be denoted by delta x is equal to 2 times x into d divided by 2 times capital D। so यहाँ से हम लिखेंगे path difference delta x is equal to 2 to cancel out, so we can write x into d divided by capital D। so ये रहा path difference। बच्चों ये हमें क्या मिल गया, पाथ डिफरेंट मिल गया। टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रब करेंगे और इसको फर्दर आगे चलाएंगे। चलो बच्चों हम इसको रब कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो बच्चों अब देखो ध्यान से, ये हो गया पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हमें क्या मिला, पाथ डिफरेंस हमें मिला डेल्टा x इज इक्वल टू x इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D। ये रहा पाथ डिफरेंस। ओके चलो अब हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं। हाँ बच्चों ध्यान से सुनना, आप यहाँ पे थीटा देख सकते हो, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, थीटा। तो ये जो डेल्टा एक्स है ना उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। ये थीटा में ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है S1 S2 M, तो ये हम यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल S1 S2 M। फिर से एक बार बच्चों हम S1 से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस हमें क्या मिलेगा, पाथ डिफरेंस, डेट मीन्स डेल्टा x है ये हमारा S2M। ओके तो हम यहाँ से लिखेंगे, हम ये जो एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है तो उसका हम साइन फंक्शन कंसिडर करते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कौन सी है, S2M वाली, और हाइपोटेनियस कौन सा है बच्चों, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनता है तो ये रहा, ये वाला कौन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। सो वी कैन राइट S1 S2 इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू S2M which is path difference between two waves, चलो S1 से S2 का डिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, दैट इज स्मॉल d। सो हमें यहाँ से डेल्टा x को फार्मूला बनाएंगे। सो डेल्टा x दैट इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू
डी साइन थीटा। क्या इक्वेशन मिला हमें? ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब बच्चों देखो, S1 से निकलने वाली लाइट P पे पहुंचती है, S2 से निकलने वाली लाइट P पे पहुंचती है, सो S1P इज नियर अबाउट S2P। सो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो बहुत कम फॉर्म होगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी नो डैट थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर बच्चों थीटा बहुत स्मॉल है, सो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा हम लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बहुत कम होगी। अगर साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो टेन थीटा की वैल्यू भी बहुत कम होगी। सो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली थीटा वी कैन राइट instead of writing sin theta we can write only theta, or we can also write is approximately tan theta। बच्चों जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बहुत स्मॉल होती है, तब टेन थीटा की वैल्यू भी बहुत स्मॉल होती है। सो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा। ये ध्यान में रखना, जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, so theta is approximately sin theta is approximately tan theta। बच्चों यहां से हम sin थीटा की जगह पे tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, हम tan थीटा फाइंड करते हैं। अब बच्चों देखो, जितना थीटा यहाँ पे फॉर्म हुआ उतना ही एंगल थीटा तो यहाँ पे भी फॉर्म हुआ, तो हम इस थीटा का tan निकालेंगे। tan इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट साइन कौन सी है? OP। सो वी कैन राइट OP डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड कौन सी है? O डैश। सो tan थीटा इज इक्वल टू OP डैश OP की डिस्टेंस कौन सा है? X है, डिवाइडेड बाई O डैश डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट टू स्क्रीन। अब बच्चों हम क्या करेंगे? हम इसको हटा देते हैं। ध्यान में रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। देखो, अब हम यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी tan थीटा, और tan थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं अब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एज इट इज। इंस्टेड ऑफ राइटिंग tan थीटा वी कैन राइट x डिवाइडेड बाई कैपिटल D। देखो ऐसे भी आ गया। आपको जो मेथड अच्छी लगे आपको उस मेथड से फाइंड करना है। अगर आपको ये मेथड, हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये मेथड है तो हमने आपको ये सिखाई, बट इजी मेथड ये है, आप ये कंसिडर कर लो और इतने स्टेप्स में डेल्टा एक्स वाला हमें पोर्शन मिल जाएगा। सो वी कैन राइट, यहाँ से लिख लें सेम एक्स इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई एक्स इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल D। दिस अ पाथ डिफरेंट। अब बच्चों अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज पॉइंट O पे जो फॉर्म होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा होगी। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या है? मैक्सिमा की कंडीशन है पाथ डिफरेंट डेल्टा एक्स किसको फॉलो करना चाहिए? एन लेमड़ा को। ओके, अब फॉर सेंट्रल मैक्सिमा where n is equal to 0 1 2 3 up to infinite. So for central maxima
सेंट्रल मैक्सिमा n इज इक्वल टू 0, हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे. सो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज इक्वल टू 0. अगर दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस 0 है तो वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी हमें. कैसे फ्रिंज मिलेगी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, दैट मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा. यहाँ पे पॉइंट ओ पे मिलेगी. नाउ फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगी? तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n इज इक्वल टू 1 है. सो पाथ डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा x इज इक्वल टू, ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन है n लैम्बडा. इफ यू पुट 0 इंस्टेड ऑफ n, सो वी गेट सेंट्रल मैक्सिमा. सो पाथ डिफरेंस, इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स इज 0, वी गेट central maxima on a screen, that is central bright fringe. If we put n is equal to 1, so delta x is equal to lambda. और अगर दो रेस के बीच का पाथ डिफरेंट, दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंट लैम्बडा है तो वो हमें मिलेगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज. अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा x क्या हो गया? लैम्बडा. सो डेल्टा x की जगह पे हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू x इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D इज इक्वल टू लैम्बडा. सो x है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट, सॉरी x ध्यान से सुना, x है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा. हम जो भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड करेंगे. सो यहाँ से हम x को फॉर्मूला बनाएंगे. सो x इज इक्वल टू x क्या है? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज. सो हम लिखेंगे x1b इज इक्वल टू लैम्बडा एज इट इज, लैम्बडा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d. सो ये रहा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम central maxima. If we talk about for second bright fringe, if we talk about second bright fringe, so n is equal to क्या होगा? 2 होगा. So path different delta x between two rays is equal to n की जगह पे हम 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2 लैम्बडा. ओके, अब डेल्टा x क्या है? डेल्टा x है x इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D इज इक्वल टू, हमें क्या मिला फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज? 2 लैम्बडा. सो 2 लैम्बडा, हम यहाँ से x को फॉर्मूला बनाएंगे. सो x सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सो x2b इज इक्वल टू 2 लैम्बडा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d. सो ये हमें मिली distance of second bright fringe from the central maxima. ओके बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमें वो रब करना पड़ेगा, लॉन्ग लेक्चर बनेगा. ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, चलो हम इसको रब कर देते हैं. चलो बच्चों, अब डार्क फ्रिंज की बात करते हैं. सो फॉर, हमने ये जो बात की ना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की.
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की। ओके, अब बात करते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ओके चलो, तो फर्स्ट डार्क हमें कहाँ पे मिलेगी, तो लिखते हैं हम। ओके, डिस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज अप्रोक्सीमेटली 2n-1 लैम्बडा बाई 2। चलो अब ध्यान से सुनना। वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. चलो, for first dark, फर्स्ट डार्क सेंटर मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पे होगी? सो पार्ट डिफरेंट डेल्टा x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 दैट मीन्स 0। यहाँ से बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, नॉट 0। यहाँ से स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से होगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इफ़ यू पुट 1, सो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, माइनस 1 तो 1 दैट इज़ लैम्बडा बाई 2। सो डेल्टा x क्या हो जाएगा? यहाँ पे लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा। चलो अब देखो, डेल्टा x की क्या कंडीशन है? x इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। So x into small d divided by capital D is equal to lambda by 2. Therefore, अगर हम x2 फार्मूला बनाते हैं, so x1 that is first dark, so x1d is equal to lambda by 2 as it is capital D by small d। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x1d distance of first dark fringe from the central maxima, so lambda capital D divided by 2 times small d। और इसको आप ज़्यादा फिल करना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, distance of first dark fringe from central maxima is equal to half of lambda capital D divided by small d। ध्यान से समझना, half of x into capital D divided by small d। for second dark, बच्चों देख लेते हैं, अगर मोबाइल तो हो रहा है रिकॉर्ड। ओके, फॉर सेकंड डार्क डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 2 रखो, कहाँ पे चला गया? हाँ, यहाँ पे 2 रखो, 2 टू 4 माइनस 1 दैट इज 3 लैम्बडा बाई 2। चलो, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? डेल्टा x इज इक्वल टू x इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, x इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल D इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2। सो हम यहाँ से लिखेंगे, x को फार्मूला बनाएंगे, सो x2d डिस्टेंस ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू एक्स डी, वहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आ गया, तो हम लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। ये रहा सेकंड डार्क फ्रिंज। बच्चों ये तो आगे चलता ही रहेगा, आप n की जगह पे 3, 4, 5 पुट करते जाओगे तो आपको थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, फिफ्थ डार्क मिलती जाएगी। ओके चलो बच्चों, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम। ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे यहाँ पे जो फॉर्म हुआ वो है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बना? सेंट्रल मैक्सिमा भी बना। उसके जस्ट ऊपर देखो, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट डार्क कितने डिस्टेंस पे है? सॉरी, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट ब्राइट कितने डिस्टेंस पे है? कहाँ पे गया? फर्स्ट ब्राइट कितने डिस्टेंस? लैम्बडा डी बाई डी। तो ये रहा हमारा फर्स्ट ब्राइट है, वो कितने डिस्टेंस पे है? हम यहाँ से लिखेंगे, ये डिस्टेंस हो गया लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। ओके, तो फर्स्ट डार्क कितने डिस्टेंस पे है?
लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के हाफ डिस्टेंस पे है, सो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फर्स्ट डार्क, दैट मीन्स फर्स्ट मिनिमा, और वी कैन राइट फर्स्ट डार्क। ऑन आइदर साइड यहाँ पे भी फर्स्ट डार्क होगी, और यहाँ से जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट होगी। चलो अब यहाँ से क्या आएगा, इतने ही डिस्टेंस पे सेकंड डार्क आएगी, फिर यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड ब्राइट आएगी। यहाँ पे उसके बाद क्या आएगी, अब ब्राइट आ गई ना, तब सेकंड डार्क आएगी, उसके बगल में आएगी सेकंड ब्राइट एंड सो ऑन। ओके, अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, मोस्ट एमपी अभी कराने वाला हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बच्चों माफ कर देना। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो देखो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट सेकंड ब्राइट कहाँ पे है, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट ब्राइट कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे, 2 लैम्बडा डी। यहाँ पे लिखते हैं हम x2 ब्राइट माइनस x1 ब्राइट, दो कंसेक्यूटिव मीन्स व्हाट, सेंट्रल से ये फर्स्ट ब्राइट मिली, फिर सेकंड ब्राइट मिली, वैसे तो बीच में सेकंड डार्क मिली, उसके कंसेक्यूटिव ब्राइट कौन सी मिली, सेकंड वाली। तो हम सेंट्रल से सेकंड ब्राइट का डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर हम सेंट्रल से फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस मेजर करेंगे, सेंट्रल से सेकंड ब्राइट का डिस्टेंस में से हम सेंट्रल से फर्स्ट ब्राइट वाला डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। सो x2b यहाँ पे लिखते हैं, बहुत बड़ा चाहिए, x2b माइनस x1b इज इक्वल टू, x2b क्या है, 2 टाइम्स लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d माइनस x1b है x इंटू लैम्बडा इंटू d डिवाइडेड बाई स्मॉल d। सो हमें मिलेगा x2b माइनस x1b इज इक्वल टू, 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स चला गया तो 1 टाइम्स रहेगा, सो वी कैन राइट लैम्बडा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज है बच्चों, यहाँ पे BF का मीनिंग क्या है, ब्राइट फ्रिंज, नॉट बॉयफ्रेंड, ये है ब्राइट फ्रिंज। ओके, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज। चलो सेकंड डार्क कहाँ पे है, यहाँ पे है, सो हम यहाँ से लिखेंगे x सेकंड डार्क माइनस x1 डार्क। चलो सेकंड डार्क कहाँ पे है, 3/2 x इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d जितने डिस्टेंस पे, माइनस फर्स्ट डार्क है हाफ ऑफ x इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d जितने डिस्टेंस पे। अब बच्चों 3/2 मीन्स 1.5 एंड ये हाफ, तो 1.5 में से हाफ चला गया तो 1 बाकी रहेगा। सो हम यहाँ से लिखेंगे x2d माइनस x1d इज इक्वल टू
एक्स इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। बच्चों यहाँ से हमें कुछ कंक्लूजन मिला, ध्यान से सुनना। हमें यहाँ से ऐसा कंक्लूजन मिला कि जितना डिस्टेंस दो टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का है, उतना ही डिस्टेंस दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का है। अब देखो, एक डार्क फ्रिंज से एक ब्राइट फ्रिंज कितने डिस्टेंस पे होगी? तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं, आपको यहाँ पे बता देते हैं। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ पे लिखेंगे? चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास स्पेस। डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट टू डार्क फ्रिंज। डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट टू डार्क फ्रिंज। देखो यहाँ से फर्स्ट डार्क कहाँ पे है? यहाँ से फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा से ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट ब्राइट कहाँ पे है? फर्स्ट ब्राइट है x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 ब्राइट माइनस यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पे है? सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट डार्क कितने डिस्टेंस पे है? फर्स्ट डार्क है हाफ ऑफ, सो x1 डार्क, इसको हम लिखेंगे लैम्बडा इंटू, देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट के लिए लैम्बडा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d माइनस फर्स्ट डार्क की बात करते हैं, हाफ ऑफ लैम्बडा d डिवाइडेड बाई स्मॉल d। अब पूरे में से हाफ चला गया तो क्या रहेगा? हाफ रहेगा, सो वी कैन राइट हाफ ऑफ लैम्बडा d डिवाइडेड बाई स्मॉल d। सो ये रहा डिस्टेंस बिटवीन वन ब्राइट फ्रिंज टू डार्क फ्रिंज। तो कंसेक्यूटिव डार्क टू ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस क्या है? हाफ ऑफ लैम्बडा डी डिवाइडेड बाई लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। बच्चों बहुत इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से ली, और ये जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा 1 आवर का जितना हो गया होगा। तो अब हम ब्रेक लेते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।